देखो अगर मैं आपको ये वाला क्वेश्चन करने को दूं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। सॉल्व, पहला दे रहा हूं 1/p प्लस 1/q प्लस 1/x इज इक्वल टू 1/p प्लस q प्लस x। ठीक है, आपको x की वैल्यू निकालनी है। सॉल्व का मतलब क्या होता है? वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है, पता है ना। तो p प्लस q इज नॉट इक्वल टू 0, p इज नॉट इक्वल टू 0, q इज नॉट इक्वल टू 0। पहला क्वेश्चन तो हमारा यही हो गया, ये क्वेश्चन है, हमें x की वैल्यू निकालनी है। खुद से ट्राई करना अभी। दूसरा क्वेश्चन दे रहा हूं मैं a अपॉन ax माइनस 1, बल्कि इससे पहले मैं एक और देता हूं, a अपॉन x माइनस बी प्लस b अपॉन x माइनस a इज इक्वल टू 2 कॉमा x इज नॉट इक्वल टू b, ठीक है, नॉट इक्वल टू a। थर्ड दे रहा हूं मैं a अपॉन ax माइनस 1 प्लस b अपॉन bx माइनस 1 इज इक्वल टू a प्लस b। आपको बता रखा है x की वैल्यू 1/a नहीं आ सकती, 1/b नहीं आ सकती। तो आपको ये 3 क्वेश्चन करने हैं, ट्राई करके देखो, बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है, करो, चलो शाबाश। चलो जी, देखो कैसे कैसे होगा। पहला क्वेश्चन जिस तरह बता रहा हूं इसी तरह करना। 1/p प्लस 1/q प्लस 1/x इज इक्वल टू 1/p प्लस q प्लस x। कैसे करेंगे? 1/p प्लस 1/q एक तरफ रख देंगे, 1/x को इस तरफ ले डालेंगे, तो आएगा 1/p प्लस q प्लस x माइनस 1/x। इतनी बात समझ आ गई। अब यहां पे एलसीएम ले लो, एलसीएम क्या आएगा? pq, इधर जाएगा तो q प्लस p, ये p इधर गया, q इधर गया, समझ आ गई बात। यहां पे एलसीएम क्या आ जाएगा? p प्लस q प्लस x मल्टीप्लाई बाय x, x यहां जाएगा, माइनस माइनस 1 तीनों से मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस p माइनस q माइनस x, ये से कैंसल। बताओ बात समझ आ गई। अब ऊपर p प्लस q बोलो या q प्लस p बोलो, बात तो एक ही है, हाँ या ना। दोनों में से माइनस कॉमन निकाल लो, p प्लस q अपॉन नीचे आ गया p प्लस q प्लस x और बाहर आ गया x। p प्लस q ऊपर से ऊपर कट गया, सही बात है कि नहीं है? सही बात है, हाँ या ना। अब इसको उठा के ऊपर ले डालो, x जब अंदर मल्टीप्लाई हो तो क्या आएगा? एक्स स्क्वायर, x फिर इसके साथ मल्टीप्लाई हो तो क्या आएगा? प्लस px प्लस q के साथ मल्टीप्लाई होगा x तो आएगा qx इज इक्वल टू, ये pq इधर -1 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस pq, बोलो हाँ या ना। ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस px प्लस qx और प्लस pq इज इक्वल टू 0। ऑलरेडी स्प्लिट स्प्लिट सब हो चुका है, दोनों में से x कॉमन निकालो, बचेगा x प्लस p प्लस q कॉमन निकालो, बचेगा x प्लस p इज इक्वल टू 0। क्लियर है? अब इस पूरे में से और इस पूरे से कॉमन क्या आ गया? x प्लस p। जब x प्लस p कॉमन आ गया तो यहां बच गया x, हाँ या ना, और यहां भी x प्लस p कॉमन आ गया तो बचेगा प्लस q, तो x प्लस q इज इक्वल टू 0। अब कौन सा रूल लगाएंगे? जीरो प्रोडक्ट रूल। क्या कहता है जीरो प्रोडक्ट रूल? अगर इन दोनों का प्रोडक्ट 0 है तो कोई एक 0 होगा, तो x प्लस p इज इक्वल टू 0 और x प्लस q इज इक्वल टू 0 होगा, ठीक है ना। कम से कम एक 0 होगा, कोई एक 0 नहीं, कम से कम एक 0। तो यहां से x की वैल्यू क्या आ गई? माइनस p, और यहां से x की वैल्यू क्या आ गई? माइनस q। ये दो वैल्यूज आ गई। सबको बात समझ में आ गई? ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, बढ़िया क्वेश्चन भी है। पहले भी एलसीएम ले सकते हो, ऐसा नहीं है, लेकिन जिस तरीके से मैंने किया ना, इससे आसान हो जाता है बहुत। बात समझ में आ गई? वरना आप हो सकता है अटक जाओ, तो ये वाला मेथड सबसे आसान है, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग ही करना। आप कुछ क्वेश्चन जो होते हैं ना, आपको कई बार करके याद भी हो जाएंगे, आपको तरीका समझ में आ जाएगा। क्लियर हो गई बात? और फिर इसी तरह का कोई नया क्वेश्चन आएगा तो आप हैंडल कर पाओगे, ठीक है ना। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन देखो, ये भी क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, ठीक है, मैं ये मिटा रहा हूं। हाँ जी बोलो। हाँ हाँ, क्यों नहीं ऐसे? नहीं, आ नहीं रहा नहीं है, आप निकाल नहीं पाए उस तरीके से, ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा, मेहनत करोगे आ जाएगा, ठीक है ना। लेकिन एक तो क्या है, रास्ता कठिन हो गया, बात समझ आ गई।
अब जैसे यहां से मुझे मार्केट जाना है, कई सारे रास्ते हैं, कुछ ऐसे रास्ते भी होंगे जो खुदे हुए होंगे, क्या वहां से मार्केट नहीं पहुंचा सकता? पहुंचा सकता है। ठीक है, आप आधे रास्ते में रहोगे, बोलोगे मैं अभी तक नहीं पहुंचा, तो आप सीधे रास्ते से थोड़ा ना कंपेयर कर पाओगे। समझ आ गई बात? जो तरीका आप कर रहे हो उससे भी आ जाएगा, लेकिन थोड़ा लेंदी पड़ेगा। चलो ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। ए अपॉन एक्स माइनस बी प्लस बी अपॉन एक्स माइनस ए इज इक्वल टू 2। ये वाला क्वेश्चन फिर लास्ट में देखेंगे। देखो ये क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छा है। ठीक है, देख लो, ए अपॉन एक्स माइनस बी प्लस बी अपॉन एक्स माइनस ए और 2 को लिख दिया 1 प्लस 1। बताओ बात समझ आ गई? इसमें से एक 1 तो मैं रख लूंगा इसके साथ, एक 1 रख लूंगा इसके साथ, तो आएगा ए अपॉन एक्स माइनस बी माइनस 1 प्लस बी अपॉन एक्स माइनस ए माइनस 1 और इज इक्वल टू क्या बच जाएगा? 0। इसको एक साथ रख रहा हूं, इसको एक साथ रख रहा हूं, इन दोनों का एलसीएम क्या आ जाएगा? x माइनस बी। समझ में आ गई बात? 1 इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, तो a माइनस 1 दोनों से मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस एक्स प्लस बी है ना, प्लस यहां पे एलसीएम ले लो, x माइनस ए, हो जाएगा b माइनस 1 दोनों से मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस एक्स प्लस ए इज इक्वल टू 0। इतनी बात समझ आ गई? दिस इंप्लाइज दैट, अब जरा ना ऊपर ध्यान दो, a प्लस बी माइनस एक्स, ए प्लस का ए प्लस बी माइनस एक्स, सेम चीज है ऊपर, तो ऊपर से मैंने a प्लस बी माइनस एक्स कॉमन निकाल लिया। बताओ जी बात समझ आ गई? क्या बचेगा? 1 अपॉन एक्स माइनस बी प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस ए इज इक्वल टू 0। अब आपको पता है 2 ब्रैकेट मिल गए, एक ब्रैकेट ये रहा, एक ब्रैकेट ये रहा, दोनों का प्रोडक्ट, ये एक नंबर है, ये एक नंबर है, दोनों का प्रोडक्ट अगर 0 है तो दोनों में से कोई एक 0 होगा। कौन सा रूल है ये? 0 प्रोडक्ट रूल। तो या तो पहला वाला 0 होगा या फिर दूसरा वाला 0 होगा। बताओ जी बात समझ आ गई? यहां से तो x की वैल्यू तुरंत मिल गई, माइनस एक्स को उधर ले जाएंगे तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? a प्लस बी, एक वैल्यू तुरंत मिल गई। बताओ बात समझ आ गई? अच्छा इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, एलसीएम क्या आ जाएगा? x माइनस बी एक्स माइनस ए, एक्स माइनस ए यहां जाएगा, प्लस एक्स माइनस बी 1 से मल्टीप्लाई होगा, एक्स माइनस बी इज इक्वल टू 0। बताओ बात समझ आ गई? अब जरा ना मुझे एक चीज बताओ, अगर a मल्टीप्लाई बाय b 0 आता है तो आप लोग कहते हो कम से कम एक 0 होगा, तो आप लिखते हो आइदर a इज इक्वल टू 0 और b इज इक्वल टू 0, हाँ या ना? यानी मल्टीप्लाई में 0 लाने के लिए कोई भी रिस्पॉन्सिबल हो सकता है, पहले वाला नंबर भी, पहले वाले नंबर के कारण भी 0 आ सकता है और दूसरे वाले नंबर के कारण भी 0 आ सकता है, हाँ या ना? लेकिन डिवाइड में देखो क्या होगा, अगर मैं बोलूं a डिवाइड बाय b इज इक्वल टू 0, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है 0 सिर्फ कौन ला सकता है? a, b तो ला ही नहीं सकता, क्योंकि अगर मैं b को 0 रखूंगा तो ओवरऑल वैल्यू क्या बन जाएगी? नॉट डिफाइंड। यानी जब दो नंबर डिवाइड में हो और इक्वल टू 0 हो तो 0 ला कौन रहा होगा? a। यही कंसेप्ट हम यहां लगाएंगे, ये एक नंबर है, ये पूरा एक नंबर है, इन दोनों को डिवाइड करके 0 आ रहा, तो यही 0 हो सकता है, ये तो हो भी नहीं सकता 0। इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, ये कुछ भी हो सकता है, तो मैं कुछ कह नहीं सकता, मैं कुछ कंफर्म नहीं कह सकता, लेकिन मैं इसके बारे में कंफर्म कह सकता हूं। क्या कह सकता हूं इसके बारे में? मैं कहूंगा x प्लस एक्स क्या हो गया? 2x माइनस ए माइनस बी इज इक्वल टू 0। यही 0 होगा। बात समझ आ गई? इन दोनों को डिवाइड करके अगर 0 आ रहा है तो यही 0 होगा। क्लियर है? दिस इंप्लाइज दैट 2x इज इक्वल टू क्या आ गया? माइनस ए उधर जाएगा तो प्लस ए, माइनस बी उधर जाएगा तो प्लस बी, यहां से x की वैल्यू क्या आ गई? a प्लस बी अपॉन 2, तो ये हमारे पास ये 2x की वैल्यू आ गई, एक ये आ गई, एक ये आ गई। क्लियर हो गई बात? ठीक है, वो वाला मिटा दूं, मुझे थर्ड वाला करना है, मिटा दूं? नोट करोगे? नोट करना है तो कर लो, जल्दी से कर लो। चलो जी तीसरा भी देख लेते हैं, ये मिटा रहा हूं मैं अब। ठीक है, जो तीसरा वाला है वो सेकंड की तरह ही है लगभग। कैसे? यहां देखो भाई, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है आपका a अपॉन ए एक्स माइनस 1 प्लस बी अपॉन बी एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू a प्लस बी। ध्यान दो, अब बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, तीनों के तीनों। a अपॉन ए एक्स माइनस 1, पिछली बार हमने यहां पे 2 को ब्रेक किया था 1 प्लस 1, फिर 1 को एक बार इसके साथ रखा था, एक बार इसके साथ रखा था, हाँ या ना?
लेकिन इस बार क्या करना है, ये ए है ना, ए के साथ बी रखना है, इधर ले जा लो, बी आ जाएगा, प्लस बी अपॉन बी एक्स माइनस वन, इसके साथ ए रखना है, इज इक्वल टू 0। बात समझ में आ गई? क्या बोला मैंने, ए के साथ क्या रखना है, बी, बी के साथ क्या रखना है, ए। बस यही ट्रिक है इस क्वेश्चन की करने की, रख लो, नहीं आएगा आंसर, खतरनाक हो जाएगा। बात समझ आ गई? जो ट्रिकी है उनमें ट्रिकी तो लगाएंगे, और ऑब्वियसली बात है ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, क्योंकि बी के साथ रखने पे ना ये थोड़ा सिंप्लीफाई हो जा रहा है। क्या हो जा रहा है देखो, बहुत ही अच्छा बन जा रहा है, ठीक है। कैसे ये हो गया, ए माइनस बी को मल्टीप्लाई करूंगा दोनों से, तो माइनस बी इंटू ए एक्स, तो माइनस ए बी एक्स, माइनस बी इंटू प्लस वन, मतलब माइनस वन, ये हो जाएगा प्लस बी। समझ में आ गई बात? अब यहां देखो क्या हो जाएगा, एलसीएम आ गया बी एक्स माइनस वन, ये हो जाएगा बी, माइनस ए को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा माइनस ए बी एक्स, और माइनस ए को इससे मल्टीप्लाई करेंगे प्लस ए, इज इक्वल टू 0। ठीक है, अभी कॉमन आ जाएगा, दोनों में दिख रहा है ए प्लस बी माइनस ए बी एक्स माइनस ए बी एक्स। अगर मैं बी के साथ, अगर मैं ए के साथ बी और बी के साथ ए नहीं रखता तो ए बी एक्स वगैरह नहीं बनता, सेम नहीं बन पाता, अलग अलग बनता, फिर कॉमन कॉमन नहीं आता। समझ आ गई बात? अभी क्या कॉमन आ रहा है, ए प्लस बी माइनस ए बी एक्स कॉमन आ गया। क्लियर हो गई बात? और नीचे क्या, यहां पे क्या बच जाएगा, यहां तो बच जाएगा 1 अपॉन ए एक्स माइनस वन प्लस 1 अपॉन बी एक्स माइनस वन इज इक्वल टू 0। क्लियर है? अब फिर से वही जीरो प्रोडक्ट रूल, एक बार इन दोनों का प्रोडक्ट अगर 0 आ रहा है तो या तो पहला वाला 0 होगा या फिर दूसरा वाला 0 होगा, है ना। तो आइदर ए प्लस बी माइनस ए बी एक्स इज इक्वल टू 0 और 1 अपॉन ए एक्स माइनस वन प्लस 1 अपॉन बी एक्स माइनस वन इज इक्वल टू 0। यहां से ए बी एक्स को मैं दूसरी तरफ लेके जा सकता हूं, तो ए प्लस बी इज इक्वल टू ए बी एक्स, यहां से एक्स की वैल्यू निकाल लोगे, ए बी आएगा डिवाइड में, तो ए प्लस बी अपॉन ए बी, एक आंसर तो ये हो गया, बोलो हाँ या ना। अब यहां पर भी अगर एलसीएम लोगे क्या आएगा, ए एक्स माइनस वन बी एक्स माइनस वन, बी एक्स माइनस वन ऊपर जाएगा तो आएगा बी एक्स माइनस वन प्लस ए एक्स माइनस वन, वन से मल्टीप्लाई होगा तो ए एक्स माइनस वन इज इक्वल टू 0। फिर से वही कहानी आ गई, डिनोमिनेटर कैन नॉट बी 0, भाई इन दोनों को डिवाइड करके क्या आ रहा है, 0 दिख रहा है सामने, तो इसका मतलब यही 0 हो सकता है, इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते, जिसके बारे में कह सकते हैं उससे उसी से हम वैल्यू निकालेंगे। तो बच जाएगा ए एक्स प्लस बी एक्स और माइनस वन क्या हो जाएगा, माइनस टू इज इक्वल टू 0। इन दोनों में एक्स कॉमन आएगा, बचेगा ए प्लस बी, और माइनस टू दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस टू, और एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 अपॉन ए प्लस बी। ये आ गई वैल्यूज। बताओ कैसे लगे तीनों क्वेश्चन, थे दमदार? बिल्कुल आएंगे, अरे आते हैं भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ऐसे आएंगे कि क्या मतलब है? तुम्हें क्या लगता है किस तरह के क्वेश्चन आते हैं? जो तुम्हें आते हैं सीधे सीधे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, वो तो कोई भी बच्चा कर लेगा यार। इसी बार आना जरूरी है, पिछली बार आए हो तो नहीं चलेगा, मतलब जो इस बार नहीं आया वो अगली बार भी नहीं आएगा। उतने ही मार्क्स के आते हैं, 3-3 4-4 नंबर हो गए, ठीक है। नहीं तो 5 नंबर लायक कुछ है इसमें, 4-5 स्टेप है, क्या बात कर रहा, क्या समझने में टाइम लगा? स्टेप समझ गए? स्टेप समझ में आए नहीं आए? अब तुम्हारे मन में यह है कि अगर इसी तरह का कोई नया क्वेश्चन आ गया, उसमें पता नहीं कौन से स्टेप होंगे, बिल्कुल सही, अगर बिल्कुल ही हटके आ गया तब तो कोई नहीं कर सकता तुम में से, ठीक है। मैं ये बोल रहा हूं कोई नहीं कर सकता क्योंकि तुम सोच ही ऐसा रहे हो। लेकिन अगर आप सोचोगे कि नहीं यार हमने बहुत सारी चीजें कर ली है, बहुत अलग अलग तरह के क्वेश्चन कर लिए है, तो उनमें से ही तो कुछ एडजस्ट करके करेंगे, कुछ उन्हीं का तो नॉलेज यूज करके करेंगे। समझ में आ गई बात मैं क्या बोल रहा हूं, ठीक है ना। पर अगर मैंने ये कराए नहीं होते और तुम्हारे हाफ इयरली वगैरह में आ जाते, फाइनल में आ जाते, तब तो बिल्कुल ही नहीं कर पाते। कम से कम ट्रिक तो बता दी है, अब प्रैक्टिस ही तो करना है। समझ आ गई बात? आप ये मत समझो कि बहुत ही आसान क्वेश्चन आएंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन ट्विस्टेड आते हैं, पर एक चीज समझ लो, पूरा पेपर ट्विस्टेड नहीं होता। बहुत सारे क्वेश्चन होंगे जो नॉर्मल होंगे, बहुत सारे क्वेश्चन होंगे जो थोड़े ट्विस्टेड ट्रिकी होंगे, तो वो क्वेश्चन करने पड़ेंगे हमें। समझ आ गई बात? और ये आने चाहिए आप लोगों को, बहुत जल्दी टेस्ट लेने वालों में आप लोगों का, ठीक है। परसों शायद, परसों आप लोगों का टेस्ट होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ठीक है ना।